सभी को नमस्ते और राधे राधे। और आज का जो टॉपिक रहने वाला है बहुत अच्छा टॉपिक है आज का। ठीक है, इस पे हम लोग बात कर सकते हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो टॉपिक रहने वाला है कि राहु जो पंचम भाव में होता है तो वो कैसे काम करता है चार्ट्स में, उसकी एनर्जी कैसी होती है पंचम भाव के अंदर, है ना। तो हम इस पे बात करेंगे आज। पूरा का पूरा टॉपिक इसी पे रहने वाला है, इसके इर्द गिर्द घूमने वाला है पूरा का पूरा टॉपिक, है ना। तो इस वीडियो को मिस नहीं करना है किसी को भी। ये पूरी वीडियो आपको देखनी है ना, ये पूरी वीडियो आपको देखनी है और बहुत अच्छे से आपको वीडियो देखनी है ना। देखो, राहु जब पंचम भाव में होता है ना आपका, तो पंचम भाव का राहु आपको वो घर में किसके में गया है, पंचम भाव जो घर है वो सूर्य का है ना। तो सूर्य के घर में आपका राहु गया है, ठीक है। अब सूर्य के घर में राहु का जाना बहुत ही ज्यादा, एक तरीके से इसको बोल सकते हैं कि राजा के घर में गया है राहु, है ना। और राहु क्या है, राहु एक अनऑर्थोडॉक्सी चीज है ना। जो एक्सट्रीम पर्सनैलिटीज होता है ना, आपको जो एक्सट्रीम पर्सनैलिटीज देखने को मिलता है, जो अति किसके अंदर देखने को मिलती है, चेष्टा बल देखने को मिलता है, जिनका लगन मौजूदा बल ही देखने को मिलता है ना। उनमें आप देखिए कि ज्यादातर ना उनका लगन लॉर्ड या तो वक्र मिलता है या वहाँ पे राहु मिलता है। राहु बहुत ज्यादा पावरफुल वहाँ पे मिलता है और लगन लॉर्ड भी पावरफुल मिलता है, तो वो आदमी ना बहुत आगे राइज करता है, बहुत आगे लाइफ में जाता है। पंचम भाव में राहु का क्या मतलब है कि पूर्व पुण्य कुछ लेके आ रहे हो, पंचम भाव में राहु बैठा हुआ है तो अनएक्सपेक्टेड बहुत सारा आपको गेन्स हो सकता है। पंचम भाव में राहु है तो स्पेकुलेशन से गेन्स हो सकता है ना, लॉटरी से गेन हो सकता है, बहुत सारे एसेट्स आपको गेन हो सकता है। तो राहु ना यहाँ पे मल्टीपल चीजों से आपको गेन करवा सकता है। बट एक चीज फिर है कि राहु ना अनसर्टेनिटी है, कि अनिश्चितता है, कि आज आप हो सकता है 1 करोड़ रुपए कमा लो और फिर आपसे वो चीज़ छीनी भी जा सकती है, आपको आगे जाके वो अपॉर्चुनिटी ना मिले। और एक चीज़ आप याद रखिए हमेशा राहु के साथ में कि ना अपना जो राहु है उसको खराब नहीं करना है, उसको गलत तरीके से यूज नहीं करना है। गलत तरीके से हम लोग कैसे यूज करते हैं राहु को, गलत तरीके से राहु को यूज करने का मतलब यह है कि जैसे आज हमारे पास 1 करोड़ रुपए हमने किसी चीज़ से कमाए हैं, कहीं भी किसी भी चीज़ से, जैसे स्टॉक मार्केट में आपने इन्वेस्ट करा है या फिर आपने मतलब देखो, लोग पैसे कमा रहे हैं, स्टॉक मार्केट से भी कमा रहे हैं, स्पेकुलेशन से भी पैसे कमा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे लोग पैसे कमा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। तो ऐसी कोई बात नहीं है। बट देखो, लोगों को लॉस भी हो रहा है, दोनों चीज़ें हो रही है ना, दोनों चीज़ें हो रही है। तो आप ये चीज याद रखिए कि राहु ना जिसका बहुत अच्छा काम कर रहा है, वॉरेन बफेट का राहु बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। पंचम भाव और अष्टम भाव उनका बहुत अच्छा काम कर रहा है, जो कि कहीं ना कहीं उनको स्टॉक मार्केट का किंग बनाता है वॉरेन बफेट साहब को। तो पंचम भाव का राहु एक तरीके से अनऑर्थोडॉक्स होता है। संतान पैदा होने में प्रॉब्लम हो सकता है, संतान होने में दिक्कत हो सकता है। ये हो सकता है कि पंचम भाव का राहु अडॉप्टेड चाइल्ड आपके पास हो, मतलब किसी का बच्चा आपने अडॉप्ट किया हो, है ना। ये केस भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि जो बच्चा है वो अ, अलग तरीके से पैदा हुआ हो, मतलब नॉर्मल वे में बच्चा ना हुआ हो, ठीक है। ये हो सकता है कि आपने आपने आईवीएफ करवाया हो, आपकी वाइफ ने आईवीएफ करवाया हो, तब जाके बच्चा हुआ हो। वाली वाइफ और हस्बैंड दोनों के चार्ट पे फिफ्थ हाउस में रहा हो और फिफ्थ लॉर्ड भी वक्र हो, फिफ्थ लॉर्ड भी वक्र हो, है ना। तो ये मेन, और राहु के साथ में अगर फिफ्थ लॉर्ड हो तो मोस्ट ऑफ द केसेस में ये चीज़ देखने को मिल सकती है कि जो बच्चा है वो सीधे तरीके से पैदा ना हो, मतलब नॉर्मल तरीके से बच्चा ना आए आपके जीवन में, है ना। तो वो चीज़ हो सकती है। दूसरा देखो, ये भी हो सकता है कि बृहस्पति अगर किसी इंसान का बहुत अच्छा है तो वो जो चीज़ें हैं वो जो राहु का जो इफेक्ट है ना वो कम होने को मिल देखने में आता है, जब राहु का इफेक्ट कम हो जाता है। तो बृहस्पति को भी आपको देखना पड़ता है, क्योंकि बृहस्पति ना वो जीव कारक है चार्ट के अंदर। बृहस्पति का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि बृहस्पति आपका कैसा काम कर रहा है आपके बर्थ चार्ट में, है ना। तो ये चीज़ है। तो ये मेरे साइड से पंचम भाव का डिस्क्रिप्शन था।